नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी और मैं हूं आपके साथ रामशंकर। और आज मैं गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में हूं और आपको बहुत ही एक खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशील चंद्र साहनी जी हैं और ये कहा जाए तो निश्चित तौर से समाज के लिए जिस तरह से आगे आए हैं, निषाद समाज के लिए, वो कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी। और आपको ये भी बता दें, ये निषाद युवा वाहिनी का ही एक संगठन चलाते हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके साथ आज तमाम लोग हैं, निषाद समाज के कई दिग्गज नेता कह लें, जिन्होंने जैसे एक बड़े नामी नेता को इन्हीं लोगों का देन है कि आज वो जिस गद्दी पे बैठे हैं वहीं बैठे हैं। तो सबसे पहले हम सुशील चंद्र साहनी जी से जानेंगे कि आज यहाँ प्रेस वार्ता करने का मेन उद्देश्य क्या है। सुशील चंद्र साहनी जी, आपका पूर्वांचल टीवी बहुत बहुत जी, आपके दर्शकों को सादर नमस्कार। जय निषाद राज। निषाद युवा वाहिनी करती है। आज पीसी करने का क्या उद्देश्य है? प्रमुख उद्देश्य ये रहा कि हमारे समाज के आरक्षण के मुद्दों को लेकर समाज के नेताओं के साथ साथ बाहर के नेताओं ने भी छला ठगा, और हमारे समाज ने जिस व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी कि आप निषाद समाज के मुद्दों को हल करोगे, निषाद समाज के हक अधिकार को हल करोगे, और वो व्यक्ति अब केवल परिवार के अपने परिवार में टिकट की केवल बात कर रहा है और निषाद समाज के आरक्षण की बात उसकी कहीं भी नहीं है उनकी ज़बान पे। आप आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं जो है ये बताना चाहते हैं कि आप समाज के बीच में अब आप आ गए हैं और आप अपने प्रत्याशी भी शायद नाम घोषित करने वाले हैं। और किन किन जिलों में और कितने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं निषाद वाहिनी के? पत्रकार महोदय प्रत्याशी नहीं घोषित करने वाले हैं। हम लोग प्रेस वार्ता आज इसलिए आयोजित किए हैं कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव के पहले वर्तमान सरकार द्वारा निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दों की मांग पूरी नहीं की गई, हमारे समाज के सत्ता में विराजमान आसीन सम्माननीय माननीय व्यक्ति द्वारा अगर आरक्षण के मुद्दों को हल नहीं कराया गया, तो निषाद युवा वाहिनी आगामी लोकसभा चुनाव में 4 जिलों से उम्मीदवार निषाद युवा वाहिनी समर्थित उतारेगी। निश्चित तौर से उम्मीदवार उतारेगी। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे, अभी आपने जैसे कहा परिवारवाद में ये भी कह लें कि उनका भी कहना है कि हम समाज के लिए हमेशा शुरू से किए, निषाद समाज के लिए काम किए। और तमाम जो है बीच में वो कह रहे थे कि हमने ये काम दिखाया, वो काम दिखाया। इस पे आपका क्या कहना? उनका ये भी कहना है कि हम महिलाओं के लिए उत्थान के लिए बड़ी बड़ी योजना बीच में ला रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो है एनेक्सी बिल्डिंग में इसका जो है उद्घाटन के तौर पे एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। अगर निषाद समाज के उत्थान की बात होती, निषाद समाज के हक अधिकार की बात उन्होंने करी होती, तो आज आप इस प्रेस वार्ता में निषाद समाज के इतने ऊर्जावान कसरवल कांड के आंदोलनकारी मेरे साथ क्यों होते हैं? आप वही बताइए। क्या ज़रूरत थी इनको हमारे साथ संगठन बनाने की? क्या ज़रूरत थी इनको हमारे साथ चलने की? क्या ज़रूरत थी इनको हमारे साथ जो है उम्मीदवार उतारने की बात करने की? चूँकि कहीं ना कहीं से ये भी उपेक्षा के शिकार हुए हैं। जब वो व्यक्ति इनका नहीं हुआ तो समाज का क्या होगा? निश्चित तौर से ये बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो लोग साथ में थे, कहीं से किसी को ना प्रत्याशी बनाया गया, ना किसी पद पर आसीन रहने दिया गया। समय के साथ साथ लोगों को बदलता दिया गया। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सुशील चंद्र साहनी जी से। साहनी जी, आपसे ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या मजबूरी आपकी बन गई, चूँकि आप एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, ऑलरेडी एक अधिवक्ता हैं दीवानी कचहरी के, और आप समाज के बीच में इस तरह से जो है आप उपस्थित हुए और अपना निषाद युवा वाहिनी जो है पार्टी बना के लोगों के बीच में आए। देखिए, निषाद वाहिनी पार्टी नहीं, निषाद वाहिनी एक संगठन है। और जहाँ तक आपने बात किया समाज के बीच आने की, समाज के बीच आने की मजबूरी ये रही कि जब जब बुद्धिमान लोग मौन रहेंगे तो मूर्ख लोग शासन करेंगे। हम लोगों ने देखा कि मूर्ख लोग शासन कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं निषाद समाज पे, तो हम लोग को बाहर आना पड़ा राजनीति के लिए। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हम अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। हम लोग समर्थित प्रत्याशी उतारेंगे चारों जिले में। आने वाले समय में क्या पूरे प्रदेश में आप अपना प्रत्याशी? ये संगठन के लोग आपस में तय करेंगे। संगठन अभी हमारा पूर्वांचल में बेसिकली काम कर रहा है। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे भी करेंगे। एक आखिरी बात, निषाद समाज के लिए क्या कहना है? निषाद समाज के लिए ही कहना चाहेंगे कि जो समाज पढ़ता है वो समाज बढ़ता है। एक रोटी कम खाइए, बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। आज हम भी खड़े हैं, आज आप भी खड़े हैं, तो केवल महज शिक्षा की वजह से। तो समाज के लोग, शोषित वंचित समाज के लोग, निषाद समाज के लोग अपने बच्चों की परवरिश पे, पढ़ाई पे बेसिकली ध्यान दें। निश्चित तौर से शिक्षा एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और कहते हैं अगर जिसके पास शिक्षा है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ छीना जा सकता है लेकिन किसी का ज्ञान नहीं। पूर्वांचल टीवी, गोरखपुर।